नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और सूर्य के गोचर के इस एपिसोड में वैदिक ज्योतिष में वर्णित नवग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी गई है। सूर्य अग्नि तत्व और लाल वर्ण वाला ग्रह है। यह पूर्व दिशा का स्वामी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना जाता है और इसके अलावा सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को उच्च सरकारी सेवा, मान सम्मान का कारक कहा गया है। और कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति से जातकों को राजनीतिक जीवन में शानदार सफलता मिलती है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह भी माना जाता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थान पर है तो आप आत्मज्ञान प्राप्ति की तरफ भी उन्मुख हो सकते हैं, अर्थात आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान और आत्मविश्वास में कमी और पिता से मतभेद या आंख से जुड़ी किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में आता है, उस सिचुएशन को, उस दिन को कर्क संक्रांति बोलते हैं। जैसे सूर्य मकर संक्रांति में आ जाता है तब उसे मकर संक्रांति बोलते हैं। ऐसे ही सूर्य के उत्तरायण होने को मकर संक्रांति तथा दक्षिणायन होने को कर्क संक्रांति कहा जाता है। श्रावण से पोष माह तक सूर्य का उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक जाना दक्षिणायन होता है और कर्क संक्रांति में दिन छोटे और रातें लंबे होने लगती है। शास्त्रों और धर्म के अनुसार उत्तरायण का समय देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। इस प्रकार वैदिक काल से उत्तरायण को देवयान और दक्षिणायन को पितृयान कहा जाता है। कर्क संक्रांति में की गई सूर्य उपासना से दोषों का शमन होता है और संक्रांति में अर्थात संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का चिंतन मनन शुभ फल प्रदान करता है। कर्क संक्रांति समय काल में सूर्य को पितरों का अधिपति माना गया है। इस काल में शोषण कर्म और अन्य मांगलिक कर्मों के अतिरिक्त कर्म ही मान्य होते हैं। श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। इस माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना करने से पुण्य फलों में वृद्धि होने लगती है। श्रावण मास में प्रतिदिन शिव महापुराण व शिव स्तोत्र का विधि पूर्वक पाठ करके दूध, गंगाजल, बिल्वपत्र, फल इत्यादि सहित शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही इस माह में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव पूजन करना बहुत ही लाभकारी रहता है। इस मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत पूजन इत्यादि विधि पूर्वक करने से स्त्रियों के विवाह, संतान और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब बात करते सूर्य के गोचर के समय की। सूर्यदेव 16 जुलाई 2020 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 16 अगस्त तक इसी राशि में विचरण करते रहेंगे। यहां कर्क राशि में सूर्य के आने से शनि से समसप्तक योग बन जाएगा। यह योग शेयर मार्केट में, वायदा बाजार में, कमोडिटी मार्केट में तेजी का लाभ देगा। 2 अगस्त को बुध के भी कर्क राशि में आकर के सूर्य के साथ में मेल करने पर बुधादित्य योग वापस बन जाएगा और शेयर बाजार और सट्टा बाजार में शानदार तेजी का लाभ मिलेगा। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा। हालांकि कर्क राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए अब इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है, शुभ या अशुभ, लाभ या हानि, यश या अपयश। आइए विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से 4th हाउस में गोचर का सूर्य आने वाला है। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होने के साथ साथ किसी नई योजना पर कार्य आरंभ करने का योग भी बनने वाला है। मानसिक और शारीरिक समस्याएं आ सकती है और कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी आ सकती है। जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होकर के उलझ सकती है। ऐसे ही अच्छी सुख सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है और यात्रा में भी असुविधाएं मिलने लगती है। परिवार के लोग भी विरोधी या बहुत परेशान करने लगते हैं। विवाहित सुख में भी अड़चनें आने लगती है। मान हानि की संभावना तक बनी रहती है। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य से संबंधित उपाय करने चाहिए। वो उपाय इस एपिसोड के एंड में देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से 3रे भाव में अर्थात पराक्रम भाव में सूर्य गोचरवश पधारने वाले हैं। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। ऐसी स्थिति में रोगों से राहत मिलेगी, सुख चैन जैसे शुभ फल मिलने लगेंगे। इस समय आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे और ज़्यादा अपने आप को बलशाली महसूस करेंगे और या ये बोल सकते हैं आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगेगा।
सज्जनों और उच्च अधिकारियों के साथ में या गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ में आपकी मेल मुलाकात होने लगेगी। संतान तथा मित्रों से फाइनेंशियल गेन और या फिर सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ स्नेह, अपनत्व, प्यार, सम्मान ये सब भी मिलेगा। हाँ, भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनेंगे। शत्रुओं की आसानी से यहाँ पर हार होगी और या फिर आप अपने बुद्धिबल से, आप अपनी टेक्निक से उनको घुटनों पर ले आएंगे। ऐसे ही समय काल में लक्ष्मी और मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस समय काल में प्राय उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो जिन लोगों का प्रमोशन ड्यू है और जो वृष राशि के लोग हैं उनको इंतजार करना चाहिए। आपके पास में कोई बहुत शानदार सूचना, कोई बहुत अच्छी सूचना आने ही वाली है। और ऐसे समय काल में व्यक्ति प्राय सबसे अच्छा व्यवहार करता है, सबसे मृदु व्यवहार करता है, सबसे मिलजुल करके रहता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में सूर्य गोचर वर्ष पधारने वाले हैं। इससे दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से मेल मुलाकात आपकी बढ़ जाएगी या मेल मुलाकात होने लगेगी। व्यक्ति का स्वयं का स्वभाव भी, अर्थात जो जातक है, मिथुन राशि के जातक है, उनका खुद का स्वभाव भी धूर्तता या धोखेबाजी की ओर अग्रसर हो जाता है। धन भाव में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे। साथ ही साथ प्रेतक संपत्ति में भी आपको लाभ मिल सकता है। और यदि ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है कि संपत्ति को लेकर के कोई उलझन है, ऐसी स्थिति में इस समय काल में आपकी अप्रोच, आपका हावी होना, आपका वहां पर मौजूद रहना आपको गेन दिलाएगा। सूर्य जब भी सेकंड हाउस में आएगा व्यक्ति को सिर दर्द होता है, क्योंकि यह सेकंड हाउस आपके फोरहेड का भी है, आपकी स्मरण शक्ति का भी है, आपकी विचार शक्ति का भी है, आंखों का भी है और साथ ही साथ आपके परिवार का भी है। आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, व्यापार में और धन संपत्ति के सौदे में पैसा फंसने लग सकता है, मित्रों और सगे संबंधियों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है और व्यक्ति का पूरा महीना या तो पारिवारिक अशांति या क्लेश में व्यतीत होता है। ऐसी स्थिति में आपको मैनेजमेंट सीखना चाहिए। किसके साथ में कब बात करनी है ये आप विचार करें और हो सके तो सही ढंग से उचित उपाय करें। और सही लोग कौन है जिनके साथ में अप्रोच करके आप लड़ाई झगड़े को कम कर सकते हैं, और वो कौन लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा आपके घर में पैदा करते हैं, अर्थात माचिस की तीली लगाने का काम करते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए और उनको साइड में धकेलिए। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि भाव में ही गोचर वर्ष सूर्य पधारने वाले हैं। इससे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपकी खुद की कार्य क्षमता, आपकी एफिशिएंसी और साथ ही आपके हुनर में इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी काबिलियत में वृद्धि होगी। यह भी संभव है कि आप में अहंकार की भावना भी आ जाए, क्योंकि व्यक्ति को जब एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलता है, जब उसकी वाहवाही ज़्यादा होती है तो उसका ईगो सेटिस्फाइड होता है और उस व्यक्ति में एक प्रकार से गर्दन ऊपर हो जाती है, अहंकार हो जाता है, कॉलर अप करने लगता है। ये सब मैंने किया है। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिए, ये आप नहीं कर रहे, समय करवा रहा है। हालांकि पैसों का नुकसान हो सकता है आपका, और ऐसे ही समय में मान सम्मान में कमी भी आ सकती है, हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वे लोग बहुत जल्दी थकावट महसूस करेंगे और पेट के रोग या आंखों के रोगों से कष्ट उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में अधिकतर लोग बिना किसी कारण के भी घूमते रहेंगे। ऐसे समय काल में व्यक्ति को अपने परिवार से कई बार अलग भी रहना पड़ सकता है, चाहे ट्रांसफर हो जाए और चाहे वो लड़ाई झगड़ा करके थोड़े समय के लिए कहीं और रहने चला जाए। संबंधियों, मित्रों और सज्जनों से लड़ाई झगड़ा या विवाद होने के कारण भी अपसेट रहता है, स्ट्रेस में रहता है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर वर्ष सूर्य के आने से विदेश भ्रमण का या विदेश जाने का मौका मिलेगा या विदेश संबंधी कार्य करने का मौका मिलेगा। साथ ही राशि से 12th हाउस में सूर्य होने से आपका कामकाज में नुकसान हो सकता है या पद की हानि हो सकती है, अर्थात आपकी नौकरी पर बात आ सकती है। सावधान रहिएगा। जहां तक हो अपनी ईगो पर बात मत लाइएगा। मैं हमेशा अपना रेजिग्नेशन जेब में लेकर के घूमता हूं, यह डायलॉग भूल जाइएगा। और इस समय काल में नौकरी जाना बड़ी बात नहीं है, नौकरी वापस पाना बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति से आपको दो चार होना नहीं पड़े, ऐसी स्थिति का सामना आपको नहीं करना पड़े, इसके लिए आप सूर्य के उपाय करिएगा। इस समय काल में खर्चा आपका बहुत अधिक होगा और कई प्रकार की कठिनाइयाँ, कई प्रकार की मुसीबतें आपको झेलनी पड़ सकती है। बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियां पैदा हो सकती है, पेट में गड़बड़ अधिक रहने लगेगी और साथ ही साथ
आपके पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय चिंतित रह सकते हैं। सरकारी विभागों की ओर से या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से आपका विरोध हो सकता है, आपकी योजनाओं का विरोध हो सकता है, आपकी कार्यकलाप का विरोध हो सकता है। आंखों में कष्ट की संभावना है। मित्रों का व्यवहार भी इस समय काल में शत्रुतापूर्ण हो जाता है, अर्थात कौन आपका है और कौन पराया है यह आपको इस समय काल में पता चल जाएगा। अर्थात एक प्रकार से ये स्थिति अच्छी है कि हमको समय पर ही सब लोगों का भान हो जाए कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको अपने ही कामों से अपमानित होने का भय भी लगा रहेगा। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में एकादश भाव में गोचरग्रस्त सूर्य के आने से बहुत शानदार इंप्रूवमेंट आएगा। धन वृद्धि के योग बनेंगे। आपके कैरियर में भी आपका प्रदर्शन है, आपका काम काज है, वो एप्रिशिएट होगा, अर्थात बहुत सराहा जाएगा। हर प्रकार का लाभ, आर्थिक उन्नति, फाइनेंशियल गेन, शानदार खाना पीना, नई पोस्ट या नई नौकरी और साथ में बड़े लोगों की कृपा प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, अभिषेक आदि आपके घर में हो सकते हैं, आपके हाथों से हो सकते हैं। इसी समय काल में आध्यात्मिकता, सात्विकता में वृद्धि होगी। सरकारी लोगों से सहायता प्राप्त होगी और प्रमोशन का यह समय है। हो सकता है इस माह में 16 अगस्त से पहले ही आपका प्रमोशन हो जाए और आपको पिताजी से कुछ न कुछ लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। ये हो सकता है प्रमोशन में आपके पिताजी का हाथ हो, अर्थात उनकी रेपुटेशन से, उनकी अप्रोच से, उनकी मेहनत से आपका प्रमोशन हो जाए। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 10वें भाव में गोचरग्रस्त सूर्य के आने से रुपया, पैसा, हेल्थ, दोस्तों, इन सभी का सुख प्राप्त होगा। किसी नई प्रोजेक्ट, किसी नई प्लानिंग पर काम शुरू हो सकता है या फिर नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस डालना चाहते हैं, तो इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। नौकरी में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, यदि कोई स्विच ओवर करना चाहते हैं, ऐसे जो भी लोग हैं उनको भी सही मौका मिल सकता है। इसलिए आप अपनी जी जान लगा दीजिए इस एफर्ट को, इस समय काल को बनाने में। जितना हो सकता है उतना अप्रोच कीजिए, जितना हो सकता है उतने रिज्यूम डालिए, उतने इंटरव्यू फेस कीजिए। जब आप 10 इंटरव्यू दे चुके हैं तो 11वें से अपनी पूरी उम्मीद लगा दीजिएगा, क्योंकि जब आपका एक्सपीरियंस बोलने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बोलने लगेगा। सरकारी अधिकारी या प्रतिष्ठित लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी। साथ ही साथ जो समाज के बड़े लोग हैं, समाज के सज्जन लोग हैं, उनसे गेन होगा या वो आपको काम देंगे। प्रत्येक कार्य में, हर कार्य में यहां आपको सक्सेस मिलेगी या वो काम आपका आगे बढ़ेगा। राशि से 10th जब सूर्य होता है तो उसे दिग्बली बोला जाता है और राशि से 10वें भाव में सूर्य यदि आपकी कुंडली में अकेला है तो इस सिचुएशन को कुलदीपक योग बोलते हैं। प्रमोशन या अच्छी पोस्ट मिलने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ सम्मान, गौरव और रुतबा यह आपका बढ़ जाएगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 9वें भाव में गोचरग्रस्त सूर्य पधारने वाले हैं। इससे आपके कार्य क्षेत्र में, कैरियर में यह समय अनुकूल रह सकता है। और यदि लंबे समय से आप मकान खरीदने के लिए प्रयासरत हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रयासरत हैं, तो इस समय काल में आपको सक्सेस मिल सकती है। वो प्रॉपर्टी की डील आपकी हो सकती है। सरकारी योजनाओं में भी आपको कोई न कोई लाभ मिल सकता है अगर आप उसमें अप्रोच करते हैं तो। लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में, आपकी एफिशिएंसी में आपको कमी का एहसास यहाँ होने लगेगा और कभी कभी आप पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं। इसका भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बिना किसी कारण के अपव्यय या बिना किसी कारण के धन हानि हो सकती है, जो कि आप एज्यूम भी नहीं कर सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही समय में व्यावसायिक आय में, लाभ में कमी और साथ ही साथ हेल्थ और मेंटली अनसेटिस्फैक्शन जैसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। ये हो सकता है कि घर में किसी धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। इस श्रावण माह में अभिषेक हो सकता है, कुछ लोगों की गैदरिंग हो सकती है आपके घर में, आपके परिवार वालों के साथ में। उससे आप खुश हो सकते हैं और उससे बहुत कुछ नेगेटिविटी को रोकने का मौका भी आपको मिलेगा। आइए बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 8वें भाव में गोचरग्रस्त सूर्य के आने से आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बढ़ जाएगी। वहीं आपके ऑफिस में भी आपका प्रदर्शन, आपका एफिशिएंसी कम होने लगेगी और कुछ व्यक्तियों को यहाँ पर नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। समय काल जैसा चल रहा है, महामारी का समय काल है, नौकरियाँ लोगों की
एक दो नहीं, हजारों की संख्या में छूट रही है। ऐसी स्थिति में जिनके पास में भी नौकरी है उनको शुक्र मनाना चाहिए कि आपके पास में काम है, और ऐसी स्थिति में अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ में ज़्यादा टाइम लगा करके भी काम को कंप्लीट करिए, ताकि जो कहावत है वो सिद्ध हो सके कि हम अपने लिए ही नहीं, अपने संस्थान के लिए भी काम कर रहे हैं। क्योंकि आपका संस्थान बचेगा, आपका ऑफिस बचेगा, आपका बिजनेस बचेगा, तभी लोग काम कर पाएंगे। कुल मिलाकर के व्यावसायिक दृष्टि से समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। शत्रुओं से, विरोधियों से आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, विरोध हो सकता है, और साथ ही साथ बवासीर अर्थात पाइल्स और अपच जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। इस समय काल में सरकारी भय, चाहे जुर्माना, मुकदमा, गिरफ्तारी, ऐसा यहाँ पर डर या भय लगा रहता है। अपमानित होने का, इज्जत चली जाने का डर लगा रहता है। जीवन साथी को भी कुछ कष्ट होता है ऐसे ही समय में, और इस समय काल में खर्चा बहुत अधिक होने वाला है, और कभी कभी बुखार, हाई ब्लड प्रेशर के कारण परेशानी ज़्यादा भी हो सकती है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर व सूर्य पधारने वाले हैं। सप्तम भाव के सूर्य से दाम्पत्य जीवन में वैमनस्यता, मनमुटाव की, रूखेपन की उत्पत्ति होती है। और यूं भी राशि से सप्तम भाव या जन्म कुंडली में लग्न से सप्तम भाव जब भी सूर्य होगा, ग्रस्त सुख में, ग्रस्त सुख की कमी, ग्रस्त सुख में बाधा, ग्रस्त सुख की परेशानी और ग्रस्त सुख का नाश जैसी बातें बोली जाती है। तो ये एक महीना 16 अगस्त तक आपने अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ अपने दाम्पत्य सुख को, अपनी मैरिड लाइफ को बचाना भी है। जीवन साथी और संतान बीमार हो सकते हैं। जिन व्यक्तियों के विवाह की बात चल रही है, हो सकता है आपको इस समय खुशखबरी ना मिले। वो जो बातें चल रही थी वो वापस ठंडे बस्ते में जा सकती है, अर्थात एक प्रकार से हवा में गुम हो सकती है। आपके परिश्रम में, आपके कामों में व्यवधान मिलने लगेगा। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको ऑब्स्टिकल्स मिलने लगेगा, पैसा फंसने लगेगा, लोग बाग कमिटमेंट आपको करके भी पीछे हट जाएंगे, यात्राएं आपकी कष्टकारी हो सकती है। और साथ ही साथ जो वृद्ध लोग हैं, जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं या रिटायरमेंट जिनका हो चुका है, उनको पेट के रोग, सिर में दर्द और कमर में मांसपेशियों का खिंचाव जैसी परेशानियां देखनी पड़ेंगी। धन हानि और मान हानि के कारण मन दुखी रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के उपाय याद रख करके विशेष रूप से करने चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से छठे भाव में गोचर सूर्य के आने से शुभ रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि राशि से तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में सूर्य शानदार रिजल्ट देता है। तो अब आपकी बारी है शानदार रिजल्ट पाने की, और इससे आपकी कार्य सिद्धि होगी, सर्व सुख की प्राप्ति होगी। जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी सुख पाना चाहते हैं, वो सारे सुख आपकी झोली में होंगे। नई नई वस्तुओं की खरीद होगी, अतः जो आप खरीदना चाहते हैं वो इस समय आप पैसा खर्च करेंगे, सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे, चाहे गाड़ी पर पैसा खर्च करें, चाहे एसी खरीदें, चाहे कूलर खरीदें, चाहे नया फ़ोन खरीदें, चाहे घर में नया टीवी खरीदें, या बच्चों के लिए कोई व्हीकल खरीदें। विरोधियों की, शत्रुओं की यहाँ पर पराजय होगी। रोगों से आपको राहत मिलेगी, विशेषकर घुटने और कमर के दर्द में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। सरकारी अधिकारियों से और बड़े लोगों से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, अर्थात फायदा मिलेगा। सेल्फ रेपुटेशन में वृद्धि होगी, और रोग, शोक, मोह, इन सभी भावों का नाश हो जाएगा। मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे, और आप खुद बहुत प्रसन्न रहेंगे, आनंद के पल व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से पंचम भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचर व सूर्यदेव पधारने वाले हैं। इससे संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलने का योग बनेगा। जो भी दंपति संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम खास तौर से उत्पन्न होगा। शारीरिक और मानसिक शक्ति में, आपकी क्षमता में, आपकी स्ट्रेंथ में हो सकता है कमी आ जाए। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें आर्थिक हानि का डर सताएगा। स्वयं को और संतान को रोग उत्पन्न हो सकता है, या ऐसी आशंका आपके लिए बलवान है। सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद भी बढ़ सकता है। किसी न किसी कारण से जहां आपको सपोर्ट भी मिलेगा वहां आपका वाद विवाद भी हो सकता है। यात्रा में दुर्घटनाएं हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही समय काल में व्यक्ति स्वयं को एक प्रकार से असहाय महसूस करता है, जैसे उसके सारे जो सपोर्टर्स थे वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को दीनहीन महसूस करता है, असहाय महसूस करता है।
एक प्रकार से अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है, ये स्थिति आपकी है। आपको भी सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें सूर्य दोष निवारण के उपायों की। जिन जिन राशियों को सूर्य प्रतिकूल फल देगा उनको उपाय करने पड़ेंगे। जिन राशियों को सूर्य अच्छा फल देगा वो भी यदि उपाय करेंगे तो और अच्छा फल मिलेगा। और यूँ भी सूर्य की उपासना करने से कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, आत्मा का सुख मिलता है। आत्मा का सुख मतलब आप खुद सही हैं, निरोग हैं और आप में स्ट्रेंथ है, आपका जो आत्मा है वो सही ढंग से काम कर रही है। आत्मा का मतलब होता है शरीर का मैकेनिज्म। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले द्वादश आदित्य कवच धारण करें, क्योंकि एक वर्ष में 12 संक्रांतियाँ आती है। हर राशि में सूर्य जाकर के कुछ न कुछ विशेष फल देता है, इसलिए बोला जाता है द्वादश आदित्य हैं, 12 सूर्य हैं। तो द्वादश आदित्य पूरे वर्ष भर के लिए है। जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर का काम करते हैं, जिनको अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहते हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको वाइट स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, उनको ये द्वादश आदित्य कवच बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान करेगा। और इसके लिए आपने कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिस का नंबर आता है, जोधपुर ऑफिस का नंबर, वहाँ पे सिर्फ संपर्क करना है। वो आपको पूरी नॉलेज देंगे कि इस जो कवच है द्वादश आदित्य कवच, इससे आपको क्या फल मिलेगा और इसको बनाने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। आप इन्फॉर्मेशन जब देंगे तो आपको घर बैठे ये कवच प्राप्त हो जाएगा। इतनी वो सहायता जो भी टीम मेंबर है वो आपकी करेंगे। भगवान विष्णु या श्री राम की पूजा उपासना करनी चाहिए। नित्य सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, और या फिर एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का हर रोज जाप करना चाहिए। जाप कितनी संख्या में करें ये आपके पास में कितना टाइम है उस पर डिपेंड करता है। एक माला भी कर सकते हैं आप, बहुत से लोग घूमते फिरते भी कर सकते हैं। भक्ति करने में कोई भी समस्या नहीं है। सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान रविवार को सूर्य की होरा और सूर्य के नक्षत्रों जैसे कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए। अतः सूर्य का दान रविवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर किया जाना शुभ है। और यदि नक्षत्र में उन नक्षत्रों में किया जाए जो मैंने 3 नक्षत्र बताए तो और ज़्यादा बेटर है। अब सूर्य के दान में कौन सी वस्तुएं होती है? जैसा गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, माणिक्य रत्न का दान कर सकते हैं, लाल पुष्पों का दान कर सकते हैं, खस का दान कर सकते हैं, मैनसिल का दान कर सकते हैं। इनसे संबंधित या सूर्य से संबंधित जो और दान आपको पता चल जाए उन सब के आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, आप अपनी पॉकेट अलाउ करती है उस ढंग से दान कर सकते हैं। दान जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसको दान करना चाहिए। और ज़रूरतमंद आपका पड़ोसी हो सकता है, ज़रूरतमंद आपका ड्राइवर हो सकता है, आपका गेट कीपर हो सकता है, लिफ्ट मैन हो सकता है, आपकी कॉलोनी का चौकीदार हो सकता है। और जो भी आपको ज़रूरतमंद मिल जाए, चाहे सिग्नल पे मिल जाए, जो भी ज़रूरतमंद हो उसे दान देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आसपास जिनको देते हैं हमेशा उनको ही दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आज बस इतना ही। इस एपिसोड का मैं समझता हूँ आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि समय से पहले यदि आपको जानकारी हो जाए कि आपके साथ में क्या घटित होने वाला है तो आप उस टाइम का मैनेज कर सकते हैं, आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में झांकना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, या फिर आप अपनी कामना पूर्ति के बारे में सोच रहे हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको कब मार्केट में लॉन्च करना है, या कोई प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको ज्योतिष की सलाह लेनी चाहिए। आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करानी चाहिए, जिससे आपको समय से पहले पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन आपके लिए है और आप कितनी बड़ी रेस के घोड़े हैं, अर्थात आप रेस में कहाँ तक भाग सकते हैं, ये आपको समय से पहले पता चल सकता है। तो इस समय का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस समय काल में हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सारी सर्विसेज टेलीफोन के माध्यम से, अर्थात वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से ही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने घर बैठे इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।